हेलो एवरीवन। तो स्टैंडर्ड 9 के साइंस में नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 8.3। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। तो उषा जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग को दिखा रही हूँ कि 90 मीटर जितना लॉन्ग पूल है, तो उषा उसमें स्विम कर रही है। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। क्या कर रही है कि उषा यहाँ से स्टार्ट कर रही है, यहाँ तक एंड तक पहुँचती है, फिर से बैक, फिर से वो स्टार्ट करती है यहाँ तक, यानी 90 प्लस 90 तो 180 हुआ। उसके लिए उसको टाइम लगता है ओनली 1 मिनट, यहाँ से यहाँ और फिर से वो यहाँ पे पहुँचती है, तो उसको सिर्फ टाइम लगता है ओनली 1 मिनट। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। तो हमें एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ढूंढना है। तो देखो हमें क्या क्या दिया है। जब भी हम लोग कोई भी सम सॉल्व करते हैं तो हमें जो दिया गया है उसको हम पहले लिख देते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर बाय उषा इन 1 मिनट इज इक्वल टू 180 मीटर। अभी हम उषा का डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो उषा ने स्टार्ट किया था यहाँ से फिर यहाँ और फिर आके पहुँच जाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो उसने डिस्प्लेसमेंट उसका 0 रहेगा, क्योंकि वो जहाँ पे थी फिर से वहीं आ गई है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा। अभी बात करें एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। हमारा फॉर्मूला लिख दिया हमने। हमारे पास दोनों चीज़ है, डिस्टेंस भी है, टाइम भी है। 180 डिवाइडेड बाय 1 मीटर, हाँ सॉरी 180 डिवाइडेड बाय 1 मिनट। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए, लेकिन मिनट में दिया है, तो 1 मिनट का सेकेंड कितना लगता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, 180 मीटर को 60 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 1 मीटर। आप ऐसे भी नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली कि 180 डिवाइडेड बाय 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो आंसर आएगा 3 मीटर पर सेकेंड। सिर्फ हमने क्या किया है, मीटर को तो एज इट इज़ रहने दिया, लेकिन मिनट को सिर्फ चेंज किया। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 1 मिनट की जगह डायरेक्टली आप 60 लिख सकते हो। तो 180 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड क्या रहेगा, 3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं एवरेज वेलोसिटी हमें ढूंढना है। तो देखो एवरेज वेलोसिटी हम पढ़ चुके ये वाला कि v प्लस u, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमें ना तो कोई इनिशियल वेलोसिटी की बात की, हमें सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस एंड टाइम दिया है। तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी किस तरह से ढूंढेंगे, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ये भी एक फॉर्मूला है जिससे हम ढूंढ सकते हैं। तो हमें पता है उषा ने डिस्प्लेसमेंट तो किया ही नहीं, वो यहाँ पे थी, फिर एंड पे जाती है, फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाती है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। टाइम उसको कितना लगा था, यहाँ से फिर यहाँ आने में 60 सेकेंड, यानी 1 मिनट लगा था। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 0 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड उसका 3 मीटर पर सेकेंड एंड एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ये भी आपको नोटबुक में नोट कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म मोशन की, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है विद अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधे लाइन में यूनिफॉर्म मोशन, हम यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वो एक ही स्पीड उसका रहता है, स्पीड मतलब कि चेंज नहीं होता है। ओके, तो उसका वेलोसिटी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि स्पीड तो उसका चेंज नहीं होता है। और टाइम इंटरवल जैसे कि बात किया था यूनिफॉर्म मोशन में, यहाँ पे 15-15 मिनट का टाइम है और स्पीड भी उसका 10-10 मिनट्स बढ़ता जा रहा है, यानी कि 10-10-10 स्पीड कांस्टेंट रहता है। आप दूसरे 15 मिनट में देखोगे तो भी 10 मिनट्स, नेक्स्ट 15 मिनट में देखोगे तो भी 10 मिनट्स ही रहता है, तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो जब यूनिफॉर्म मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट कर रहा होता है तो उसका वेलोसिटी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये केस में उसका वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज 0। तो चेंज, जब स्पीड ही नहीं चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी क्या चेंज होगी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या रहेगा, 0। लेकिन अगर बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की,
जिसमें टाइम इंटरवल अगर है लेकिन स्पीड जो है वो चेंज होती जा रही है, तो वेलोसिटी उसमें चेंज होगी, टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी चेंज होगी. इट हैज़ द डिफरेंट वैल्यूज एट द डिफरेंट इंस्टेंट्स एंड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ पार्ट. जैसे कि नॉन यूनिफॉर्म में हमने देखा था एग्जाम्पल, टाइम इंटरवल तो रहेगा 15 मिनट्स में, लेकिन उसका जो डिस्टेंस है, उसने जो ट्रैवल किया है वो अलग अलग रहेगा, यानी उसका जो स्पीड है वो भी अलग चेंज होता रहेगा, फास्ट है कभी स्लो है. तो नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी का जो चेंज है वो ज़ीरो नहीं रहने वाला है. देखो यूनिफॉर्म मतलब स्पीड चेंज रहती है, तब वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला है, चेंज इन वेलोसिटी इज़ ज़ीरो. लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म की बात करें, इतना याद रखो कि स्पीड चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज होगा, तब उसका वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी इज़ नॉट ज़ीरो. तो अभी हम लोग चेंज इन वेलोसिटी को कौन से क्वांटिटी से मतलब कि डिनोट किया गया है उसके बारे में पढ़ते हैं. तो अगर हमें चेंज इन वेलोसिटी ढूंढना है तो हम ढूंढते हैं, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन से हम लोग चेंज इन वेलोसिटी ढूंढ सकते हैं. एक्सेलरेशन इज अ मेजर ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. यानी कि क्या, अगर हमें एक्सेलरेशन ढूंढना है तो इसका फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वैल्यू u टू फाइनल वैल्यू फाइनल वैल्यू v उस तक चेंज हो रहा है इन टाइम t, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u. देखो यहाँ पे उल्टा है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय t, तो हम उसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड, एंड ऐसी मोशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन. तो देखो जैसे कि हम लोग कोई भी व्हीकल्स है उसमें एक्सेलरेशन लगाते हैं ना, एक्सेलरेशन, तो जो एक्सेलरेशन लगाते हैं उसका मतलब क्या कि हमारा जो स्पीड चल रहा था उससे हम लोग और स्पीड बढ़ा रहे हैं. जब ऐसे एक्सेलरेटर लगाते हैं ना हम लोग तब, तो वो स्पीड बढ़ रहा है. या तो फिर फॉर एग्जांपल कि कोई बॉल है, ओके, या तो हम कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जो इस डायरेक्शन में उसको फोर्स लग रहा है और वो मूव कर रहा है, लेकिन हमने उसको एक्सेलरेशन दिया है ये डायरेक्शन में, हम फोर्स लगा रहे हैं, हमारा फोर्स ज़्यादा है और वो एक्सेलरेट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तब एक्सेलरेशन जो लगेगा वो नेगेटिव रहेगा. जैसे कि हम ये वो ऑब्जेक्ट है वो ये डायरेक्शन में जा रहा है, हम उसको यही डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हैं, यही डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, तब एक्सेलरेशन क्या रहेगा, पॉजिटिव. यहाँ पे दिया है एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. वो मूव कर रहा है वही डायरेक्शन में है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, तब वो पॉजिटिव. अगर वो अपोजिट रहेगा, एक्सेलरेशन हम बाहर से एक्सेलरेशन लगा रहे वो अपोज में है, तब उसको नेगेटिव लिया जाता है. उसका जो SI यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड. क्यों मीटर पर सेकेंड? क्योंकि यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी ले रहे हैं. देखो चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का क्या रहा SI यूनिट. देखो वेलोसिटी का अकेला की बात कर रही हूँ तो वो मीटर पर सेकेंड. हमें यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम का भी यहाँ पे ऐड होगा. टाइम हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ. उसका जो यूनिट है वो मीटर पर, देखो इस तरह से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ. तो ये याद रखना है, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है और उसका जो वेलोसिटी है वो या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज, कुछ भी दोनों में से एक हो रहा है, और वो भी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कंटिन्यूस, जैसे कि 1 आवर में इतना, 2 आवर में इतना, लेकिन उसका जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो सेम रेट पे हो रहा है. जैसे कि 1 आवर था उसमें 10 मीटर पर सेकेंड था, नेक्स्ट 1 आवर में 20, उस तरह से कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है लेकिन सेम रेट पे हो रहा है. तो वो एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ओके, तो उसका एग्जांपल है फ्रीली फॉलिंग बॉडी. फॉर एग्जांपल कोई बॉल है वो कोई भी एक हाइट से अपना आप गिर रहा है, तो वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा. और अगर हम दूसरे इसके ऑपोज में बात करें, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रैवल कर रहा है, उसका मतलब क्या, उसका जो वेलोसिटी है
उसमें चेंज आएगा लेकिन नॉन यूनिफॉर्म रेट में, यानी 1 आवर में उसका कोई वेलोसिटी अलग होगा, सेकेंड नेक्स्ट 1 आवर में उसका अलग होगा। उसका अगर देखो जो टाइम इंटरवल्स के साथ जो चेंज हो रहा है वो वेलोसिटी अगर सेम नहीं रहती है तो वो नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन अगर वेलोसिटी सेम रहती है तो यूनिफॉर्म। जैसे कि कार है वो स्ट्रेट रोड पे ट्रैवल कर रही है लेकिन उसका जो स्पीड इंक्रीज हो रहा है वो अनइक्वल अमाउंट में हो रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल सेम रहता है लेकिन उसका जो स्पीड इंक्रीज हो रहा है वो अनइक्वल, क्योंकि फॉर एग्जांपल कार जा रही है तो ट्रैफिक भी आ सकता है बीच में, कई बार ट्रैफिक ना हो तो उसका स्पीड इंक्रीज भी हो रहा है। तो क्या बोलेंगे, कार इज सेड टू बी मूविंग विथ अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बहुत ही इजी है, अगर चेंज जो वेलोसिटी में हो रहा है वो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी में हो रहा है तो वो यूनिफॉर्म कहलाएगा, एंड नॉन यूनिफॉर्म अगर वो चेंज इक्वल रेट पे नहीं हो रहा है।